सुकीमिची मूनलाइट फैंटेसी के एपिसोड 4 की शुरुआत में हम लोग मियो और टोमो को देखते हैं जो कि रात में ट्रैवल कर रहे होते हैं। वहीं पर मियो तो माकोटो को काफी मिस कर रही होती है। तभी टोमो उससे कहती है कि तुम अब कहाँ पर जाओगी, जिस पर वो कहती है कि मैं कोरोन के पोर्ट टाउन में जाऊंगी, जहाँ से मैं कुछ इंग्रेडिएंट लेकर आऊंगी जो कि जापानीज डिश में लगते हैं। वैसे क्या तुम उस जगह को जाकर इन्वेस्टिगेट नहीं करोगी जहाँ पर माकोटो ने ड्रैगन स्लेयर के साथ फाइट करी थी? तो टोमो कहती हाँ, उनके बैटल के बाद वहाँ पर काफी बड़ी एक लेक बन गई। ऐसा क्यों हुआ, मुझे वो इन्वेस्टिगेट करना होगा। टोमो अब मियो से कहती है कि थोड़े समय के लिए हम लोग अकेले होने वाले हैं और शिकी ने बता दिया है कि वो लोग रोस्ट गार्ड में पहुंच गए हैं। जब चीजें वहाँ पर सेटल हो जाएगी तो वो लोग डेमी प्लेन में वापस आ जाएंगे। तब तक के लिए हम लोग को बस वेट करना होगा। अगले सीन में हम लोग माकोटो और शिकी को देखते हैं जो कि रोस्ट गार्ड के सेंट्रल सिटी में पहुंच जाते हैं। माकोटो देखते हैं कि यहाँ पर काफी अलग अलग तरीके के दुकान और गुड्स हैं। यहाँ पर बिजनेस करना काफी कॉम्पिटिटिव रहेगा। माकोटो कहते हैं कि अभी के लिए हम लोग टाउन में घूमेंगे और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। वो लोग चल ही रहे होते हैं तभी वो लोग देखते हैं कि कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे हैं। ये देखकर माकोटो हैरान होता है कि एक इंसान ही इंसान को परेशान कर रहा है। वो देखते हैं कि उस लड़की की आंखें तो काफी ज्यादा कोल्ड होती है। वो सोचने लगता है क्या इस लड़की ने हार मान ली है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लड़के उस लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की उनकी बात नहीं सुनती है और कहती है कि मैं बिजी हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो बंदा उसे काफी जोर से चिल्लाकर रोकने की कोशिश करता है। इस वजह से वो लड़की भी डर जाती है। ये सब देखकर माकोटो वहाँ पर आता है और लिखकर उन लड़कों से कहता है कि रुक जाओ, बहुत हो गया। वहीं पर माकोटो को तो वो लोग देख ही नहीं रहे होते हैं। ये देखकर शिकी उन लोगों से कहता है कि तुम लोग का बहुत हो गया, रुक जाओ। वो सुनकर वो लोग उनसे कहते हैं कि तुम लोग कौन हो, क्या तुमने हमारे कपड़े नहीं देखे हैं, क्या तुम लोग बेवकूफ हो। वहीं पर माकोटो उन लोग की यूनिफॉर्म देखकर कहता है कि शायद से ये तो रोस्ट गार्ड एकेडमी की यूनिफॉर्म है। वो अब सोचते हैं कि अगर टोमो और मियो मेरे साथ होती तो वो लोग तो पक्का इन लोगों को मार ही देते, पर शिकी ऐसा नहीं करेगा। तभी शिकी माकोटो से कहता है क्या मैं इन लोगों को मार सकता हूँ मास्टर, इनकी हिम्मत कैसे हुई, इन्होंने आपको बेवकूफ बुलाया, इन्हें तो मरना चाहिए। तो माकोटो से शांत कराते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सब देखकर वो लड़के उन लोगों से कहते हैं ओह देखो तुम लोग डर गए ना, हमें इस लड़की से बात करनी है, तुम लोग चुपचाप से यहाँ से चले जाओ। तो शिकी उन लोग के पास आता है और कहते हैं कि तुम लोग चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ, अगर तुम लोग निकल जाओगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये सुनकर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और अपनी मैजिकल छड़ी बाहर निकाल लेते हैं। वो देखकर माकोटो कहते हैं कि ये तो विंड मैजिक यूज कर रहे हैं, विंड एलिमेंट तो मैं यूज ही नहीं कर सकता हूँ। हम लोग अब देखते हैं कि वो सभी स्टूडेंट अब हवा में उड़ने लगते हैं, वो भी काफी कम ऊंचाई पर। उन्हें देखकर माकोटो कहते हैं कि तुम लोग उड़ क्यों रहे हो, हमला नहीं करोगे क्या। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा अपनी बेइज्जती फील करते हैं। तभी शिकी अपनी पावर्स को यूज करता है और अब जमीन में से काफी बड़े बड़े पत्थर बाहर निकलते हैं जो कि अब उन लोग को काफी ऊपर ले जाते हैं। ये देखकर तो वो लड़की भी डर जाती है। वहीं माकोटो उन पत्थरों के पास आता है और कहते हैं कि मैं इन्हें हटा रहा हूँ, वो लोग उड़ रहे हैं तो उन्हें ज्यादा कुछ नहीं होगा। ऐसा बोलकर माकोटो उस अटैक को हटा देता है। ये देखकर शिकी उसकी तारीफ करता है और कहता है कि अब तो काफी जल्द काउंटर स्पेलिंग मास्टर कर लोगे। ये सुनकर माकोटो कहते हैं लेकिन इसे मैं अभी भी अपनी फाइट में यूज नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद वो उस लड़की से वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो वो लड़की उसे कहती है कि मैंने तो तुम्हारी मदद मांगी ही नहीं थी। तो माकोटो कहते हैं कोई बात नहीं, फिर भी मैंने मदद कर दी, तुम चाहो तो इस बात को भूल सकती हो। ये बात सुनकर अब वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और अब वो रुककर कहती है कि थोड़ा आगे जाकर गोतेत्सु रेस्टोरेंट है, मैं वहाँ की वेट्रेस हूँ, अगर तुम वहाँ पर आओगे तो थैंक्स के तौर पर मैं तुम्हें काफी टेस्टी हॉटपॉट डिशेस खिलाऊंगी, क्योंकि हम लोग वहाँ पर वही सर्व करते हैं। तो माकोटो मान जाता है और शिकी से कहते हैं ठीक है, हम लोग वहाँ पर बाद में जरूर जाएंगे। तो अब शिकी माकोटो से कहने लगता है कि हमने उस लड़की की मदद करी लेकिन फिर भी वो हमसे रूड तरीके से बात कर रही थी। तो माकोटो कहते हैं कि उसको तो हम पर शक होगा ही, क्योंकि उसकी मदद करने के बदले में हमने कुछ भी जो नहीं लिया, हमने यहाँ पर काफी कमोशन कर दिया। वो अब देखता है कि जो स्टूडेंट है वो अब नीचे गिर रहे हैं, वो भी धीरे धीरे, क्योंकि उनका माना कम होने लगा है। ये देखकर शिकी कहता है जल्दी ये लोग मर जाएंगे। इस उनका माकोटो से कहता है उन्हें गिरने मत दो, उनकी मदद करो। तो शिकी मान जाता है और अब अपने मैजिक का यूज करके उन लोग को थोड़ा आराम से नीचे उतार देता है। वहीं पर वो लड़का खड़ा होकर उन लोगों से कहता है कि तुम लोग को इसका भुगतान करना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर शिकी माकोटो से कहता है कि यहाँ पर हमेशा ऐसी चीजें होती रहेंगी, बेहतर ये रहेगा कि हम लोग इन चीजों में इन्वॉल्व ना हो। तो माकोटो कहता है मुझे पता है, लेकिन उस लड़की की आंखों ने मुझे काफी क्यूरियस कर दिया था। जिसके बाद वो लोग जाकर एक एंड ढूंढने लगते हैं। माकोटो कहता है कि एंट्रेंस एग्जाम 3 दिन के अंदर है। वो सुनकर शिकी कहते हैं क्या आप एंट्रेंस एग्जाम देने की सोच रहे हो। तो माकोटो कहते हैं हाँ, मुझे ऐसा करना होगा जिससे कि लोग मुझे पहचाने कि मैं इस टाउन का रेजिडेंट हूँ और मुझे परमिशन मिल जाए यहाँ पर न्यू दुकान खोलने की। तो शिकी से कहता है कि आप जो एग्जाम देने वाले हो वो न्यू स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, ये तो टीचर एम्प्लॉयमेंट एग्जामिनेशन है। ये सुनकर माकोटो कंफ्यूज होता है और कहता है क्या टीचर एम्प्लॉयमेंट एग्जामिनेशन। तो शिकी कहते हैं हाँ, ये टेस्ट तब दिया जाता है जब तुम्हें एक टीचर बनना होता है। रेमब्रांड से हमें जो डॉक्यूमेंट मिला है उस पर भी यही लिखा है कि टीचर एम्प्लॉयमेंट एग्जाम है। ये सुनकर माकोटो गुस्सा होता है और कहता है कि रेमब्रांड ने ये क्यों कर दिया, मुझे तो ये करना ही नहीं था। दूसरी तरफ अब हम लोग रेमब्रांड को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि माकोटो काफी जल्द रोस्ट गार्ड में पहुंचने वाला होगा। तभी यहाँ पर मोइस आता है। वो थोड़ा सा परेशान होता है और कहता है कि मैं हाल फिलहाल में फाइन प्रिंट को अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ।
वो सुनकर रेम्ब्रांड कहता है कि लगता है तुम्हें न्यू चश्मे ले लेने चाहिए। वहीं पर माकोटो फंस जाता है, उसे अब टीचर एम्प्लॉयमेंट एग्जाम देना ही पड़ता है। वो लाइन में लगा ही हुआ होता है, तभी वो शिकी से कहते हैं कि तुम मुझे मास्टर मत बुलाना, यहाँ पर तुम मुझे मेरे नाम से बुलाना। तो शिकी मान जाता है। माकोटो मन में कहते हैं कि अगर रेम्ब्रांड से मुझे रिकमेंडेशन नहीं मिली होती तो मैं कब का भाग जाता। और अब अंदर आने के बाद उसे एक बंदा मिलता है जो कि माकोटो को बताएगा कि टेस्ट क्या है। तो ये माकोटो उसे लिखकर कहता है कि मुझे पता है कि ये टीचर एग्जाम है, लेकिन क्या मुझे कोई क्लर्क की जॉब नहीं मिल सकती है। तो वो बंदा कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हाल फिलहाल में काफी सारे लोग दूसरी पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जबकि हमने साफ कहा था कि हम लोग टीचर्स को हायर कर रहे हैं। वह माकोटो की काफी इंसल्ट करने लगता है। ये देखकर शिकी काफी गुस्सा हो जाता है। वो अब अपनी पावर्स को यूज करके उस बंदे की पूरी एनर्जी को ड्रेन कर लेता है। तभी माकोटो शिकी को रोकता है और उस बंदे को बचा लेता है। वो अब उस बंदे से माफी मांगता है जो कुछ भी शिकी ने उसके साथ किया उसके लिए, और कहते हैं कि अगर कोई भी क्लर्क की जॉब नहीं है तो कोई बात नहीं। वहीं पर हम लोग देखते हैं शिकी अभी भी गुस्सा होता है और उस बंदे के ऊपर गुस्सा कर ही रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है। वो माकोटो और शिकी से उस बंदे के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और कहती है कि ये मेरा एम्प्लॉय है, ये इस तरीके से रूड तरीके से बात नहीं कर सकता है। ये सुनकर शिकी उसकी सॉरी को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद अब वो लेडी माकोटो के डॉक्यूमेंट्स पढ़ती है और अब माकोटो से कहती है कि तुम टेस्ट कैसे देना चाहोगे, प्रैक्टिकल या फिर रिटन असेसमेंट। तुम्हें तो रेम्ब्रांड ट्रेडिंग कंपनी ने रेकमेंड किया है, तुम तो काफी कमाल के होगे। वैसे तुम जनरल टैक्टिक्स पढ़ाने के लिए अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें प्रैक्टिकल असेसमेंट देने चाहिए। तभी शिकी जाकर माकोटो के लिए एक टेस्ट चूज कर लेता है और कहता है कि मेरे मास्टर ये एग्जाम देंगे। ये एग्जाम काफी डिफिकल्ट टेस्ट है और काफी कम ही लोग इसे पास कर पाए हैं, तो हम लोग प्रैक्टिकल ओनली असेसमेंट देंगे। ये सुनकर माकोटो डर जाता है और कहता है कि लेकिन टेस्ट तो मुझे चूज करना चाहिए था, शिकी ने क्यों कर दिया, और वो भी इतना डिफिकल्ट एग्जाम। अगले सीन में माकोटो टेस्ट देने के लिए आता है। इंस्ट्रक्टर बताता है कि ये एग्जाम 3 दिन तक चलेगा। तुम लोग को एक फेदर शेप आइटम दिया जाएगा जिसका यूज करके तुम कभी भी वापस आ सकते हो, और एक बेल भी दी जाएगी जिससे कि तुम कभी भी सरेंडर कर सकते हो। और एग्जामिनीज एक दूसरे के साथ फाइट नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी तुम सभी लोग एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर होगे, तो मुझे लगता है कि तुम लोग आपस में लड़ पाओगे। हम लोग तुम्हें वेपन्स दे देंगे, लेकिन खाना वगैरह और बाकी सप्लाईज तुम्हें खुद ही देखनी होंगी, और उस जगह पर मॉन्स्टर्स भी हैं, तो केयरफुल रहना। ये सुनकर माकोटो कहता है कि ये तो बिल्कुल एक सर्वाइवल गेम की तरह है। इंस्ट्रक्टर अब कहते हैं कि तुम लोग को पास होने के लिए ये 3 अलग अलग तरीके के ऑप्स को इकट्ठा करना होगा। ये सुनकर माकोटो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा इजी है, भले इनकी स्पीड तेज होगी तो भी ये इजी है। इंस्ट्रक्टर अब कहता है कि जो आइटम तुम्हें मिलेंगे उनके ऊपर इन ऑप्स को कैप्चर करने के इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। जिसके बाद अब टेस्ट शुरू हो जाता है। वहीं पर माकोटो टेस्टिंग एरिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन का यूज करता है और उसे पता चल जाता है कि पास में रिवर है और साथ में ही फल वाला पेड़। तो अब वो समझ जाता है कि उसे खाने पीने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अब ये भी देखता है कि जो बाकी एग्जामिनीज है वो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। तो माकोटो के सामने एक रेड कलर की ऑब आ जाती है। वो अब इंस्ट्रक्शन को पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है कि हर ऑब अलग अलग स्पेसिफिक अटैक से डैमेज होंगे। थोड़ा डैमेज मिलने के बाद ऑब चलना रुक जाएंगे और फिर उन्हें कैप्चर किया जा सकता है। लेकिन अगर तुम कोई और अटैक यूज करोगे जो कि स्पेसिफाई नहीं है तो और फूट जाएगा। माकोटो देखता है कि जो रेड ऑर्ब है उसके खिलाफ फिजिकल अटैक ही इफेक्टिव है, तो वो जाकर उसे काफी हल्के से पंच मारता है। लेकिन माकोटो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो ऑर्ब अब टूट जाता है। वो अब काफी दुखी हो जाता है। तभी उसके सामने एक येलो ऑर्ब आ जाती है। येलो ऑर्ब के खिलाफ मैजिकल अटैक काम करेंगे। तो माकोटो उसके ऊपर काफी छोटा सा फायर अटैक करता है, लेकिन वो अटैक भी काफी पावरफुल होता है। वो ऑर्ब डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद माकोटो के सामने ब्लू ऑर्ब आता है। ब्लू ऑर्ब के सामने रेंज अटैक इफेक्टिव है। तो माकोटो के पास एक बो होती है। वो एरो को काफी हल्के से शूट करता है, लेकिन वो ऑर्ब अब भी टूट जाता है। माकोटो अब काफी डिप्रेस हो जाता है और कहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मेरे अटैक कुछ ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो मेरे ऊपर स्ट्रेंथिंग स्पेल का इफेक्ट लगा हुआ है, उसे हटा देता हूँ। ऐसा बोलने के बाद माकोटो उस स्पेल के इफेक्ट को हटा देता है। तभी उसके सामने एक रेड ऑर्ब आती है। माकोटो सिर्फ अब उसे टच करता है और अब भी वो ऑर्ब टूट जाती है। ये देखकर माकोटो काफी परेशान हो जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं रात हो जाती है। माकोटो ने काफी सारे ऑर्ब्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन वो किसी एक को भी पकड़ नहीं पाया है। वो अब अपने ऊपर एक बैरियर लगाकर वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह माकोटो जब उठकर देखता है तो उसे पता चलता है कि काफी सारे मॉन्स्टर्स मरे हुए हैं, क्योंकि वो लोग उसके ऊपर हमला करने आए थे और बैरियर की वजह से वो लोग मर गए। माकोटो उन सभी को उठाकर खाई के नीचे फेंक देता है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि एक एग्जामिनी जो कि एल्फ था वो गायब है। माकोटो को लगने लगता है कि उस एल्फ ने टेस्ट को इतना जल्दी क्लियर कर दिया, तो माकोटो सोचता है कि उसे भी जल्दी करनी होगी। जिसके बाद अब उसे एक ब्लू ऑर्ब दिखती है। वो इस बार अपना पूरा फोकस लगाकर काफी हल्के से ऑर्ब के ऊपर एरो को टच करवाता है, लेकिन तभी वो ऑर्ब वहां से टेलीपोर्ट होकर साइड में आ जाती है। ये देखकर माकोटो परेशान हो जाता है और कहता है कि इसके बारे में तो किसी ने भी नहीं बताया था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्यों ना मैं पूरे इस टेस्टिंग एरिया को ही जला दूं। वो अब अपने को शांत करता है। इस बार वो आंख बंद करके फोकस करता है और अब जैसे वो ऑर्ब उसके काय के अंदर आती है वो अपनी एरो शूट कर देता है, जिससे कि वो ऑर्ब नीचे गिर जाती है। माकोटो अब जल्दी से जाकर उसे पकड़ लेता है और काफी ज्यादा खुश
हो जाता है कि उसने ये कर दिखाया। तभी उसे पता चलता है कि एक और पर्सन इस एरिया से गायब हो गया है। क्या इसका मतलब उस पर्सन ने भी टेस्ट को क्लियर कर दिया? जिसके बाद अब शाम हो जाती है। माकोटो के सामने अब येलो ऑर्ब होती है। वो अपनी काय को यूज करके अपने आप को कमजोर बना लेता है, जिससे कि उसकी पावर थोड़ी कम हो जाती है। जिसके बाद अब वो सीधा उस ऑर्ब के ऊपर फोकस करके हमला करता है और वो सीधा जाकर येलो ऑर्ब को लगती है, जिससे कि वो येलो ऑर्ब उड़ना बंद हो जाती है और वो नीचे आकर गिर जाती है। माकोटो अब खुश रहता है कि उसे सिर्फ अब एक कलेक्ट करनी है। जिसके बाद अब रात में वो खाना खा रहा होता है। उसे पता चलता है कि इस बार कोई नया पर्सन इस एरिया में आया है। तब वो सोचने लगता है कि क्या टेस्ट के बीच में भी एग्जामिनीज ज्वाइन कर सकते हैं। वो लोग मुझे परेशान नहीं करे तो मैं भी उन्हें परेशान नहीं करूंगा। अगले सीन में माकोटो सुबह उठता है और देखता है कि उसके बैरे की वजह से काफी सारे मॉन्स्टर और एक पर्सन बेहोश पड़ा है। तो पता चलता है कि वो बंदा तो बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था। वो माकोटो के ऊपर हमला करता है, जिसे माकोटो डॉज कर लेता है। वो गुंडा इनविजिबल हो जाता है। वहीं पर माकोटो को उसकी लोकेशन पता होती है, लेकिन वो थोड़ा सा उससे दूर जाने लगता है। लेकिन तभी वो बंदा माकोटो के कपड़े को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। वो बंदा माकोटो के ऊपर बैठकर उसके ऊपर चाकू से हमला करता है, जिसे माकोटो अपने हाथ से पकड़कर तोड़ देता है। ये देख वो बंदा घबरा जाता है और थोड़ा पीछे आ जाता है। माकोटो अब उसे लिख कर कहता है कि इतना काफी नहीं है मुझे चोट पहुंचाने के लिए। तभी वो अपने हाथ को देखता है, उसके ऊपर तो नाइफ की वजह से कट आ चुके हैं। उस नाइफ के अंदर पॉइजन भी था। वो अब उस बंदे से कहते हैं कि क्या तुम एग्जामीज को टारगेट कर रहे हो? तो वो कहते हैं हाँ, बाकी लोग पहले ही इस एरिया को छोड़कर जा चुके हैं। मुझे हायर किया गया था तुम्हें मारने के लिए और तुमने तो मेरा ब्लेड ही तोड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे ब्लेड के ऊपर काफी फास्ट एक्टिंग पॉइजन था जो कि तुम्हें मार देगा। वहीं पर अब वो देखने लगता है कि माकोटो को तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो अब काफी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है क्या तुमने पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर दिया? ये तो इम्पॉसिबल है। तो माकोटो से कहता है कि अगर तुम मुझे बताओगे कि तुम कौन हो और तुम्हें किसने भेजा है तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने पॉइजन को न्यूट्रलाइज कैसे किया। तो वो बंदा कहता है जिसने मुझे हायर किया उसका मेरे पास कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, मुझे तो बस असैसिन गिल्ड से जॉब मिली है। ये सुनकर माकोटो समझ जाता है कि उसे उस जगह पर टांग नहीं अड़ानी चाहिए जहाँ पर वो बिलोंग नहीं करता है। तभी वो गुंडा देखता है कि वो तो हिल ही नहीं पा रहा है। तो माकोटो से बताता है कि मैंने थोड़े समय के लिए तुम्हें पैरालाइज कर दिया है, तुम मेरे एग्जाम में इंटरफेयर कर रहे हो तो चले जाओ। तो बंदा कहता है कि अगर मैं हिल ही नहीं सकता हूँ तो मैं यहाँ से जाऊंगा कैसे? तो माकोटो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, वैसे मेरे पास पॉइजन रेजिस्टेंस है, यह एबिलिटी मुझे हाल फिलहाल में ही मिली है, इससे मैं पॉइजन नहीं हो सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद माकोटो उसे काफी तेजी से आकर लात मार के हवा में उड़ा देता है और कहता है फ्री राइड एंजॉय करो। और अब शाम का सीन दिखाया जाता है। माकोटो अभी भी रेड ऑफ को इकट्ठा नहीं कर पाया है। वो हर बार ही टूट रहे होते हैं क्योंकि उसकी पूरी बॉडी कॉन्स्टेंटली माना रिलीज करती रहती है। वो भो का भी यूज नहीं कर सकता है क्योंकि उसमें मैजिक लगा हुआ है। तभी वो कहता है कि मुझे याद है मैंने ये नाइफ बोरो किया था, मैं इसका यूज कर सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो रेड ऑफ के पास जाकर उससे उसके ऊपर हमला करता है, जिसके बाद अब वो और हिलना बंद हो जाती है। माकोटो भी अब उसे जाकर कैप्चर कर लेता है और काफी खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली मैं वापस जा पाऊंगा, मैं 3 दिन से सफर कर रहा था। ऐसा बोलने के बाद वो वही फेदर वाला आइटम यूज करके वापस चला जाता है और देखता है कि सभी लोग तो वहीं पर होते हैं और उसी का वेट कर रहे थे। उसे पता चलता है कि वो लोग ऑप्स इकट्ठे नहीं कर पाए हैं। उसे लगने लगता है कि वो जो गुंडा था उन्हें देखकर ये सभी लोग डर गए। वहीं पर माकोटो कहता है कि मैंने सारे ऑप्स इकट्ठे कर लिए हैं। तो वो इंस्ट्रक्टर माकोटो से वो ऑप्स ले लेता है और काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, जब मैंने कहे थे 3 ऑप्स तो मेरे कहने का मतलब था कि 3 ऑप्स एक ही कलर के। नॉर्मली लोग 3 ही ऑप्स इकट्ठा करके लाते हैं, वो भी एक ही कलर के, जिनमें उनके बेस्ट अटैक होते हैं। तुम तो तीनों ही कलर ले आए, आज तक किसी ने भी इस तरीके से एग्जाम पास नहीं करा है। अगले सीन में माकोटो अब अपने इन में आता है और हम लोग को पता चलता है कि माकोटो को एक टेम्परेरी इंस्ट्रक्टर के तौर पर हायर कर लिया गया है। वो अब शिकी से कहता है कि अगले स्टेप पर जाने के लिए हम लोग के पास थोड़ा सा समय है, हम लोग कितने गोतेत्सु रेस्टोरेंट में चलते हैं और वहाँ पर वो हॉटपॉट खाते हैं, पता नहीं वो कितने टेस्टी होंगे। अगले सीन में हम लोग टोमो और मियो को देखते हैं जो कि अपने अलग अलग रास्ते पर जा चुके हैं, जिसके बाद हम लोग को एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही इंस्ट्रक्टर एक लड़की से बात कर रहा होता है और कहता है कि आज तक पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई भी इस बार पास नहीं होने वाला था क्योंकि किसी ने एक रिक्वेस्ट करी थी। उस पर्सन ने कहा था कि हम लोग के पास पहले से बहुत सारे प्रैक्टिकल स्किल टीचर्स हैं, वो चाहते थे कि मैं एग्जाम की डिफिकल्टी बढ़ा दूं, मैंने ऐसा ही किया, लेकिन फिर भी उस लड़के ने 3 अलग अलग कलर के ऑप्स को इकट्ठा कर लिया, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनकर वो लड़की भी कहती है कि ये तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।